राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। जय श्री राधे। लोग ब्रज में होरी लीला गाते हैं। जो सुनने में प्राकृत सी लगती है, लेकिन यही सार है। जैसे अभी छोटे छोटे बच्चे गा रहे थे, न इन्होंने वेद पढ़ा न पुराण पढ़ा। ये गांव गांव में ब्रजवासी लोग होरी गाते हैं। गंवार जैसे लगते हैं। ऐसा क्यों है? और इसीलिए ब्रज की महिमा है। ब्रज तीनों लोक में सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया? सारा संसार जल में डूबा हुआ था। ये जल क्या है? ये नहीं है जो हम पानी समझते हैं। क्योंकि सारा संसार माने ऊपर से नीचे तक सब पानी। और पानी का स्थूल रूप कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है कि आकाश में पानी दिखाई पड़ रहा है। सूर्य तारा ये सब कहीं पानी दिखाई पड़ रहा है। तो ये पानी क्या है? वैज्ञानिक हिसाब से लगता है सब बातें गलत हैं पुराणों में। सब पानी में डूबा हुआ है। आकाश पाताल जितने लोक लोकांतर, और पानी कहीं दिखाई नहीं पड़ता। तो इसलिए ये जो बात लिखी है पुराणों में कि सारा संसार जल में डूबा हुआ था। उदाप्लुतम विषमिदम 10 न 3 8 10। उद मने पानी, पानी से आप्लुत में डूबा था। इदम विश्वम सारा संसार। उस पानी में तदासीत यन निद्रया मीलित दृंग न मीलियत। योग निद्रा से जिनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनकी
लीला शक्ति से ऐसा लग रहा है सो रहे हैं, लेकिन अमीलित दृंग, उनकी दिव्य दृष्टि, चैतन्य दृष्टि जाग रही थी, ज्ञान शक्ति। लेकिन आंखें बंद थीं लीला दृष्टि से। अहिंद्र तल्पे इधिशयान एकः, और शेष शैया पर, अहिंद्र कहते हैं शेष, शेष शैया पर लेटे हुए भगवान कृतक्षणः, अवकाश लेकर के सृष्टि से। भगवान सोते हैं। क्यों सोते हैं? जैसे हम लोग काम करके थक जाते हैं तो कुछ क्षण सोते हैं तो फिर से शक्ति आ जाती है। तो भगवान भी उसी तरह से सृष्टि से अवकाश लेकर के सो रहे थे। तो क्या जैसे हम लोग सोते हैं वैसे सो रहे थे? बोली नहीं, आत्मरतौ, अपने आनंद में लीन थे, नित्य आनंद, निरीह, कोई क्रिया नहीं कर रहे थे। तो पानी क्या था वहां? पानी का मतलब ये नहीं है कि जो हम स्थूल रूप पानी समझ रहे हैं। पानी दिखाई नहीं पड़ रहा है कहीं, न आकाश में, न पाताल में, न सूर्य लोक में, न चंद्रलोक में। फिर हम कैसे मान लें कि पानी में सब में डूबा हुआ है? उदाप्लुत है सारा संसार। और ये श्रीमद् भागवत में लिखा है, गलत नहीं हो सकता। उदाप्लुतम विश्वमिदम, सारा संसार पानी से डूबा हुआ था। इसका उत्तर सूरदास जी ने दिया है, यह संसार समुद्र मोह जल, तृष्णा तरंग उठत अति भारी, भजौ न मेरे श्याम मुरारी। एक उनका पद है सूरदास जी का। कि इस संसार रूपी समुद्र में मोह का ही पानी है। और उस मोह के जल में सब संसार डूबा हुआ है। सब लोग डूबे हुए हैं। गीता में भी भगवान ने कहा, चाहे सूर्य लोक चले जाओ, चाहे इंद्र लोक चले जाओ, आप ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो जुनून। ये मोह ब्रह्मलोक तक है।
सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है। सब मोह में डूबा हुआ है। वहां जाने के बाद भी लौटना पड़ता है। 8/16। आ उपसर्ग मर्यादा और अभिविधि दो अर्थ में संस्कृत में प्रयोग होता है। यहां आ उपसर्ग है, वहां तक ये माया है जहां से लौटना पड़ता है। ब्रह्मलोक सबसे ऊपर है। सूर्य हो, चंद्रमा हो, कोई भी लोक हो, और ये बात गीता में तो कही गई है, रामायण में भी कही गई है। अयोध्या कांड 93। ये सारा संसार मोह की निशा में सो रहा है। मोह निशा सब सोबन हारा। इस अनंत विश्व ये मोह की रात में सो रहा है, यानी मोह के जल में। जो सूरदास जी ने कहा वही बात तुलसीदास जी कह रहे हैं। यह संसार समुद्र मोह जलो। ये मोह का पानी है जिसने अनंत विश्व को डुबा दिया। इस मोह की रात में केवल जोगी लोग जागते हैं। तो रामायण, गीता, भागवत, ये भागवत जो कह रही उदाप्लुतम 3, 8, 10, ये कैसा पानी है? मोह का पानी है। यह संसार समुद्र मोह जल। इस मोह के पानी में क्या होता है? लहरें उठती हैं समुद्र में। लहरें क्या दिखाई पड़ रही हैं? नहीं, वो लहरें हैं तृष्णा। प्यास पैदा करती है। वो लहरें जीव को प्यास पैदा करती हैं। इसी बात को चौथे स्कंद में भी कही गई है। वहां
संसार समुद्र का वर्णन किया है 4, 7, 28। संसार क्या है? एक ऐसा रास्ता है, उत्पत्त्यध्वनि अशरणम, अनादिकाल से। उत्पत्ति माने अनादिकाल, जब से पैदा संसार हुआ है, कोई निश्चित समय नहीं है। जीव तबते हरिते बिलगान्यो, जबते देह गेह निज जान्यो, गोसाई जी कहते हैं। कब, इसका कोई निर्णय नहीं कर सकता। जीव तबते हरिते बिलगान्यो, जबते देह गेह निज जान्यो। जब तब लगा दिया, कोई निश्चित समय नहीं, यानी अनादिकाल। इसलिए श्रीमद् भागवत कहती, उत्पत्ति माने जब से संसार बना है, अध्वनि तब से संसार का रास्ता कैसा है, अशरणम, इसमें कोई रुकने की जगह नहीं है। जैसे आदमी थक जाता है, कुछ देर बैठ लेता है, इस रास्ते में कभी बैठने की किसी को आज तक मौका नहीं मिला। इसलिए अशरण रास्ता है। अशरणे सप्तमी विभक्ति थी, और वो एक को आय हव करके यकार का लोप हो गया, लोप शाकल्यस्य से। लोप शाकल्यस्य सूत्र से या का लोप हो गया, बचा केवल आ। तो उत्पत्तध्वनि अशरण, अशरणे का अशरण हो गया। यानी सप्तमी भक्ति है। इस रास्ते में कहीं भी रुकने की न थी जगह, न है, न होगी। ऐसा ये संसार का रास्ता है। अध्वनि माने रास्ता। कैसा रास्ता है? उरुक्लेश दुर्गे, अनंत कष्ट हैं इस रास्ते में। उरु माने बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा मतलब अनंत है। क्लेशों से कठिन है, भरा पड़ा है। दुर्ग माने जिसमें जाना कठिन है, चलना कठिन है। दू माने कठिन, ग माने जाना। और इस रास्ते में अंतक कहते हैं काल। काल रूपी उग्र व्याल, भयानक सर्प, अजगर से भी ज्यादा भयानक है। जैसे अजगर निकल लेता है, पूरा का पूरा निकल लेगा, उसको उग्र व्याल कहते हैं। एक हमने अभी कुछ दिन पहले देखा था, कोई घटना उसमें
कोई फोटो खिंचा रही थी लड़की किसी सरोवर के किनारे, और खींचने वाला दूर खड़ा था, वो पानी के पास खड़ी थी, बार बार अपना पोज संभाल रही थी। इतने में ही पानी में से एकदम उछाल लिया एक बगर ने और एकदम उसको निगल लिया। केवल एक चीख सुनाई पड़ी और खत्म। तो ये क्या है? उग्रव्याल। तुमको सांस लेने का भी मौका नहीं देगा, चिल्लाने का भी मौका नहीं देगा, पूरा का पूरा एकदम निगल जाता है। इस रास्ते में अनविष्टे मने पीछे लगा है हर समय। और जीव भाग रहा है। काल से बचने के लिए हम लोग भोजन करते हैं, काल से बचने के लिए पानी पीते हैं, काल से बचने के लिए सांस लेते हैं। सांस अगर ऑक्सीजन न पहुंचे दिमाग में तो मरने से भी ज्यादा बुरी हालत है। कोई इंद्रियां काम नहीं करेंगी, कोमा में चला जाएगा आदमी बिना सांस के। फिर भी जीव भाग रहा है, चाहे कोमा में है, चाहे जग रहा है, चाहे चेतना सहित है, भाग रहा है। बचने की कोशिश कर रहा है। कोमा वाला भी मरा नहीं है, अभी मूर्छित पड़ा है। क्योंकि प्राणवायु ठीक से सिर में पहुंच नहीं रही है। न मरा है न जिया है, केवल दुख भोग रहा है। जीने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोशिश बेकार है, क्योंकि अशरण रास्ता है। इसमें तुम मूर्छित पड़े हो लेकिन मर नहीं सकते हो। अशरण रास्ता है। कोई विश्राम करने की जगह नहीं है, चाहे मूर्छित हो, चाहे जीवित हो, चाहे मृत्यु हो। दौड़ रहा है और दौड़ते दौड़ते प्यास लगती है। मृग तृष्णा क्या है? हिरन बालू के मैदान में, रेगिस्तान में, जहां पानी नहीं है, बालू पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो बालू चमकता है। उसी समय हवा चलती है, हवा से बालू के कण हिलते हैं। तो ऐसा लगता है वहां पानी बह रहा है।
पानी नहीं है वहां, वहां गर्म रेत है जो हवा से हिल रही है। जो दूर से हिरन को लगता है कि पानी की धारा है, इसलिए वो दौड़ता है। मृग तृष्णा क्या है, इसको अच्छी तरह से समझो। दौड़ रहा है, किस लिए दौड़ रहा है? पानी के लिए, कि प्यास बुझ जाएगी। लेकिन उस दौड़ने से और प्यास बढ़ती है। ये दौड़ना क्या है? विषयों की ओर जाना। हम भोग क्यों भोगते हैं? भोग में सुख होए है इस आशा से। इस आशा से लिपटते हैं, चिपटते हैं, मैथुन करते हैं। लेकिन उससे क्या होता है? प्यास बढ़ती है। बुझे न काम अगिन तुलसी कहूं, विषय भोग बहु घीते। जितना घी डालोगे उतनी ही आग बढ़ती है। यत् पृथिव्यां व्रीहि यवम हिरण्यम पशवस्त्रियः। एक पुरुष को जितनी संसार में, इस ब्रह्मांड में स्त्रियां हैं, वो दे दी जाएं, अब वो भोग ले, उससे और प्यास बढ़ जाएगी। पुरुष से नहीं, एक स्त्री को जितने भी पुरुष हैं दे दिए जाएं और भोगती रहे, प्यास बढ़ती जाएगी। इसको कहते हैं मृग तृष्णा। यत् पृथिव्यां व्रीहि यवम, व्रीहि यवम माने भोजन। संसार के जितने स्वादिष्ट पदार्थ हैं दे दिए जाएं। उससे क्या होगा? तुम्हारी प्यास बढ़ेगी जितनी तुम भोजन करोगे। एक हमारे पास व्यक्ति आए थे, वो बड़े पैसे वाले थे और वो दिखाने लग गए हमको कि मैं अमेरिका गया, वहाँ सबसे ऊंचा होटल ये है, मैंने वहाँ भोजन किया। इंग्लैंड गया, वहाँ सबसे ऊंचा होटल वहाँ है, सबसे स्वादिष्ट डिश कहते हैं उसको, भोजन की थाल। जिस देश में जाता हूँ सबसे स्वादिष्ट डिश मैं खाने की कोशिश करता हूँ। हमने उसका सुना थोड़ी देर तक, अमेरिकन डिश, चाइनीज डिश, जापानीज डिश, ये सब सुनते रहे। याद आया ये श्लोक भागवत का, यत् पृथिव्यामि व्रीहि यवम। तुम कहीं भी संसार में चले जाओ, डिश खा लो, तुम्हारी जीव बढ़ती जाएगी।
पृथ्वी की सारी स्त्रियों को भोग लो, उससे क्या होगा? कामाग्नि बढ़ेगी। इसी तरह स्त्री को सारे पुरुष दे दो पृथ्वी के, उससे प्यास बुझती नहीं है, बढ़ती है। यत् पृथिव्याम व्रीहि एवं हिरण्यम, सारी संपत्ति पृथ्वी के दे दो एक आदमी को, यत् पृथिव्याम व्रीहि एवं हिरण्यम पश्वस्त्रियः न दूयन्ति मनः प्रीतिम पुंसः कामः तस्यते। कामहत पुरुष को ये कभी भी तृप्ति नहीं कर सकते। हत कहते हैं काम ने जिसको मार डाला। 9, 19, 23 काम मार डालता है। जो मर गया उसको तृप्ति कहां होगी? उसको काम हत कहते हैं। हम लोग काम हत हैं। न जातु कामः कामानाम उपभोगे निशाम्यति। 9, 19, 14 कामानाम माने भोग पदार्थ से काम जो विषेच्छा है ये शांत नहीं होगी। यहां 2 बार काम शब्द का प्रयोग आया है। एक तो भोग की सामग्री, एक काम इच्छा। कभी नहीं ठंडी होगी। जैसे हविषा माने कृष्ण से, घी से कृष्ण वर्तमा कहते हैं आग को, काला धुआं निकलता है, बढ़ता जाता है। जितना भोगोगे उतना बढ़ेगा। जितने स्वादिष्ट पदार्थ खाओगे जीभ कभी तृप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसी के नीचे 16वां श्लोक है। तृष्णा इसको कहते हैं। दुर्मति लोगों से तृष्णा नहीं छूट सकती है। जीरे तो शरीर फट रहा है, बुढ़ा हो रहा है, लेकिन ये तृष्णा कभी भी बुढ़ी नहीं होती। ये प्यास ही दुख का अनंत समूह है। ये प्यास कभी नहीं जाती। शर्म माने सुख। सुख की इच्छा वाले को द्रुतम माने इसी समय तृष्णा को छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कुछ दिन बाद हम छोड़ेंगे, फिर नहीं छोड़ पाओगे जब तक आग और बढ़ जाएगी। द्रुतम माने अभी ही छोड़ दो। कल तुम सोचोगे छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ पाओगे, कल तक आग बढ़ जाएगी। ये जो प्यास है
ये बढ़ती रहती है। वहीं आ जाओ 4, 7, 28। इस संसार के रास्ते में विषय मृग त्रिषि, त्रिषि शब्द है सप्तमी। हिरण दौड़ रहा है, वहां बालू चमक रही है पानी, इस आशा में पानी नहीं है, और दौड़ने से प्यास ज्यादा बढ़ती है। उसको मृग तृष्णा कहते हैं। हिरण की प्यास कभी नहीं बुझेगी, दौड़ता दौड़ता मर जाएगा। अगर नहीं दौड़ता तो शायद कुछ ज्यादा जीता। मनुष्य जितना भोगता है उतनी जल्दी मरता है। बोले ऐसा क्यों है? बोले ऐसा इसलिए भाई, भगवान भी अगर तुमको मिल जाए तो भी तुमको भोगों को त्याग करना ही पड़ेगा। बोले भगवान मिल जाए तब भी करना पड़ेगा? बोले हाँ। ध्रुव जी को भगवान मिल गए थे और उनकी आज्ञा से उनको 36,000 साल तक राज्य करना पड़ा। ये प्रमाण है। लोग कहते हैं हमारे गुरुजी तो बड़े भारी महापुरुष हैं, उनको भोग भोगे तो कोई दोष नहीं लगेगा। ये बात भागवत नहीं मानती। 4, 12, 13 36,000 साल तक ध्रुव जी ने राज किया भगवान से मिलने के बाद। 36 वर्ष सहस्रम शशास चित मंडलम। कैसे राज किया? भोगई पुण्यक्षयम कुर्वन् अभोगई अशुभक्षयम। भोग माने स्त्री भोग नहीं है। राजा बनने के बाद मनुष्य भोजन करता है, राज्य श्री का भोग करता है, उससे उसका पुण्य नष्ट होता है। राजा को भी राज्यश्री भोगने से उसका पुण्य नष्ट होगा। और अभोग माने भोग को छोड़ने से अशुभ अवश्य नष्ट होता है। अनजान में जान में पाप बनते रहते हैं। अभोग माने भोग को छोड़ोगे बस उसी समय तुम्हारे पाप जलने लग जाएंगे। चाहे तुमको भगवान मिल गए हैं लेकिन उसके बाद भी तुमको भोगों का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि चलते फिरते भी पाप होता रहता है। सांस लेते हो तो लाखों जीव भीतर जाते हैं तुम्हारी सांस के साथ। पानी पीते हो तो जाने कितने जीव पानी के साथ तुम्हारे भीतर जाते हैं। रोटी खाते हो, भोजन खाते समय जीवो जीवस्य जीवनम। हमें तुम्हें पता नहीं पड़ता है, हर समय मनुष्य पाप कर रहा है। वो पाप भोगों के त्याग से नष्ट होगा। भगवान से मिलने के बाद भी
इसलिए निवृत्ति मार्ग भगवान ने बनाया है। ब्याह करने के बाद भी तुमको त्याग करना पड़ेगा। ब्याह माने लाइसेंस नहीं है तुमको भोग का। ब्याह का लक्ष्य क्या है? हिंदू संस्कृति में निवृत्ति। भगवान ने स्वयं कहा उद्धव से, 11-5-11 ब्याह किया जाता है। विवाह कहते हैं मैथुन। आखिरी लाइन है निवृत्ति रिष्टा। ब्याह का लक्ष्य निवृत्ति। ब्याह का यह लक्ष्य नहीं है कि दिन रात भोगो। असमर्थ अवस्था में एक स्त्री है, वो निवृत्ति के दृष्टि से उसका संग करो। विषय आनंद की दृष्टि से नहीं, फिर तो तृष्णा में फंस जाओगे जो कभी भी नहीं मरेगी। यही बात यहां कही गई है कि संसार के रास्ते में विषय मृग तृष्णि कैसा रास्ता है? विषयों की मृग तृष्णा में बढ़ रही है, सप्तमी है तृषि। तिट शब्द का सप्तमी है तृषि। कभी भी तृप्ति नहीं होगी। एक अरबपति आदमी से पूछो कि अब तो तेरे पास अरब रुपया है, अब क्यों कमा रहा है? चुप रहेगा, क्योंकि तृष्णा में फंस गया है। अरब रुपए हैं लेकिन खरबपति बनना चाहता है। एक व्यक्ति आए हमारे पास, उनके पास बहुत पैसा था। बोले हम ब्रजवास करना चाहते हैं। हमने ठीक है करो, क्या तुमको कोई रोक रहा है? बोले नहीं। तो करो। तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम अगर जमा कर दो तो ब्याज से ही 50 आदमी भोजन करेंगे। फिर तुम क्यों कमाते हो? क्योंकि तृष्णा है। इसी को यत् पृथिव्याम व्रीहि एवं हिरण्यम पशवस्त्रियः, संसार की जितनी संपत्ति मिल जाएगी हिरण्यम माने सोना, नौ 19 13 तुम कामहत हो, मर गए हो कामनाओं से, इसलिए तुम भजन नहीं कर सकते। तुम कमाते कमाते मर जाओगे और तुम कभी भी भजन नहीं कर पाओगे।
क्योंकि यत् पृथिव्याम व्रीहि अवम हिरण्यम पशव स्त्रिय न दुहयंति मनः प्रीतिम। भगवान का प्रेम नहीं आएगा तुम्हें, क्योंकि तुम मर चुके हो, कामहत हो। तीन तरह की तृष्णाएं होती हैं। सुत वित लोग ईशना तीनी। वाह, हमसे ज्यादा तुमको याद है। सुत माने बेटा बेटी ने भोग, बिना भोग के तो बच्चा पैदा होगा नहीं। वित्त माने पैसा, लोक माने मान सम्मान। हम लोग साधु बन गए हैं, लेकिन तृष्णा में मर रहे हैं। मर गए हैं, मर नहीं रहे हैं, मर गए हैं। लोकैषणा है, मान सम्मान मिले हमको। कोई महंत बनता है, कोई जगत गुरु बनता है, कोई मंडलेश्वर बनता है। ये सब क्या है? लोकैषणा है। इसमें हम मर गए हैं, हम सब लोग, हर आदमी मर गया है। काम हत मने काम ने मार डाला हमको, और हम जिंदा नहीं हैं। तृष्णा जिसमें है वो मर गया। तो ये फिर 4, 7, 28 में चलो। विषय मृग तृषि, इस रास्ते में तृष्णा ही तृष्णा है। इसी को सूरदास जी लिखते हैं कि भाई संसार में मोह का जल है, यह संसार समुद्र मोह जल। बोले पानी में लहर उठती है? बोले हां, इसमें भी लहर उठती है। लहर तृष्णा की है। जितना पानी पीते जाओगे प्यास बढ़ती जाएगी। सन्निपात एक अवस्था होती, मरने के पहले आती है। प्यास लगती उसको, उस बीमार को पानी देते जाओगे प्यास बढ़ती जाएगी। ये रोग यहां इस संसार में सब जानते हैं। तुम जितना धन कमाते जाओगे पैसा, प्यास बढ़ती जाएगी। भोग भोगते जाओगे प्यास बढ़ती जाएगी। मान सम्मान लेते जाओगे तो प्यास बढ़ती जाएगी। ये प्यास कभी बुझ नहीं सकती। जो तृष्णा गिरतो या न जीरिते, या दुस्त्यजा दुर्मतिर्भिर जीरितो या न जीरिते। ये तृष्णा कभी भी बुढ़ी नहीं होगी, तुमको खा जाएगी। 9, 19, 16 न कभी बुझी न बुझेगी, ये तुमको खा जाएगी। जीरितो या न जीरिते, मनुष्य जीर्ण हो रहा है, बुढ़ा हो रहा है, मर रहा है, लेकिन तृष्णा जवान हो रही। शरीराणि तु जीर्यन्ते तृष्णैका तरुणायते। ये तुम्हारा भ्रम है कि अब भजन करेंगे। ये कभी नहीं हो सकता। ये तभी हो सकता है ताम तृष्णाम दुख निवहाम सर्व कामो द्रुतम मन। इसी समय छोड़ दो, कल मत छोड़ना।
कल सोचते हो कि हम छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ पाओगे जब तक आग और बढ़ जाएगी। तो आगे चलो, 4/7/28 में फिर पहुंचो। इस संसार के रास्ते में शरण नहीं है, विश्राम नहीं है, अनंत क्लेश है, कठिन है। काल रूपी सर्प पीछा कर रहा है, हर समय खा जाता है। जहां जन्म लेते हैं वहीं काल खाता है, चाहे मनुष्य बने, चाहे स्त्री बने, चाहे देवता बने, चाहे दानव बने, चाहे सर्प बने, बिच्छू बने, सब जगह काल खा जाएगा। और प्यास बढ़ती जा रही, विषय मृग तृषि, जो प्यास कभी बुझेगी नहीं। प्यास न बुझेगी, इसके कारण हम लोग दो तरह का बोझ रखते हैं। आत्मगेहो रुभारा, एक बोझ तो शरीर है, अहंता। दूसरा बोझ है गेह मने ममता का, यह हमारा परिवार, ये स्त्री, बेटा, बेटी। इसका उर माने अनंत बोझ है हमारे सिर पर, जीव पर। अब भगवान के शरण कैसे प्राप्त होगी? पादों कस्ते, हमारा निवास कहां है? भगवान का चरण। भगवान शरणद हैं, शरण देने वाले हैं, कभी मना नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग कहां जा सकते हैं? कदा याति कामोपसृष्ट, कामनाओं से घिरे हुए हैं, शरण में न गए, न जा सकते हैं, न जाएंगे। कदा याति, कहां जाता है? ये तो थोड़ी सी कथा कही हमने, एक और व्यथा कह दें, यद्यपि समय हो गया है। ये व्यथा हम मान मंदिर के लिए कथा कहते हैं। यहाँ के साधुओं के लिए, विशेष करके जो यहाँ रहते हैं, क्योंकि बेचारे रोटी मांगते हैं, खाते हैं। कल एक अजीब घटना घटी। कल हम मथुरा गए थे डॉक्टर से चेकअप कराने, क्योंकि डॉक्टरों ने घोषित किया था कि हमारे पांव में क्लाट है। क्लाट कहते हैं खून जम जाना। और जिस गति से वो स्थिति बिगड़ रही थी, कई डॉक्टरों ने कहा कि या तो इनको पांव कटवाना पड़ेगा या हार्ट अटैक हो जाएगा। उससे चलने में दिक्कत होती है और पांव कड़े हो जाते हैं। ये सब लक्षण घट रहे थे। तो उन्होंने कहा आज ही अभी दिखा दो इनको। तो ब्रजराज दे गए हमको।
और यहाँ तक कि 3 बजे का अपॉइंटमेंट था। इनसे कहा गया कि एक महिला हैं वो भी मथुरा जाना चाहती हैं। उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं ले जाएंगे, हम 2 मिनट की भी देर नहीं सह सकते। खैर उनको ले लिया गया। हमने कहा भाई ले लो, ऐसा कोई खतरा नहीं है। तो वो जब वहाँ पहुँचे तो बड़ी दिलचस्पी के साथ उन्होंने घंटों तक चेक किया हमको। और कहा कि इनको कुछ नहीं, कलाट पाट। तो बाहर के डॉक्टरों ने कहा भाई मिठाई खिलाओ, हंसी में। जबकि क्यों नहीं है ये एक आश्चर्य है, क्योंकि हम 3 साल से पड़े हैं, चलते नहीं फिरते नहीं। उस समय हमको एक श्लोक याद आया, वेद का मंत्र, चरई वेति चरई वेति, सदा चलते रहो चलते रहो। बड़ा सुंदर गीत है वेद का। चलती रहती तभी लताओं में फूल आते हैं, चलती रहती नदियों में पानी तभी स्वच्छ रहता है। बड़ा सुंदर गीत है, किसी जमाने में गाते थे, अब तो भूल भूल गए। हे मनुष्य तू सदा चल। तो हम लोगों को ज़्यादातर बीमारी सेठों को या आराम तलब लोगों को हो जाती है, बैठे रहते हैं। अधिकतर पैसे वाले रोगी होते हैं, हार्ट का बीमार होते हैं, अनेक व्याधियां उत्पन्न होती हैं। बड़े बड़े महंत लोग जितने हैं औषधि खाते हैं। ऐसा कोई पैसा वाला नहीं है जो औषधि न खावे। हमने ये बीमारी साधुओं को भी हो जाती है, जबकि भोग नहीं भोगते हैं, काम नहीं करते हैं। डॉक्टरों ने बताया कि 60 साल के बाद लोग कम काम करते हैं, नहीं करते हैं, आराम करते हैं। तो इसलिए रोग बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। वीर बाबा थे, बड़े संयमी थे, लेकिन 3 घंटे पद्मासन लगाते थे। उनको डॉक्टरों ने कहा घुटने बदलवाओ। यानी आज जो कलयुग में शरीर है हमारे योग के लायक नहीं है, योग आदि कठिन साधन के लिए नहीं है। हमने आते मान पूछा जोगी जी से कि आप चलते हैं कि नहीं, क्योंकि रोज हमारे पास आते हैं। योगी जी और केशवदास जी, ये 2 आदमी कीर्तन करते हैं। जाने क्या जादू है, बहुत अच्छा लगता है हर आदमी को जो सुनता है। न ये गाना जानते हैं न बजाना जानते हैं। तो हमने कहा आप चलते हैं? बोले हाँ रोज जाता हूँ भिक्षा डभारे। फिर केशवदास जी को हमने पूछा, ये रोज कीर्तन में नाचते हैं। हर आदमी को शारीरिक श्रम करना चाहिए, नहीं तो निश्चित है कि बीमारियां आएंगी। ये जो लड़कियां हैं, ये भगवान की कृपा से देव सरोवर जो बना, ऐसी कोई लड़की नहीं थी जिसने फावड़ा न चलाया हो। जिन्होंने कभी फावड़ा छुआ नहीं, उन्होंने भी फावड़ा चलाया। पीरी पोखर स्वच्छ हुआ, ऐसी कोई लड़की नहीं जिसने की डला ने उठाया। सब स्वस्थ हो गई। अनेक उदाहरण हैं यहाँ।
वृंदावन तक इलाज हुआ, हमेशा बुखार बना रहता था। अब कुछ नहीं है, क्योंकि काम करती है, नृत्य करती है। इसी तरह से जितनी लड़कियां हैं और जितने लड़के हैं 1 घंटा नृत्य करते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यह है, भगवान मत मिलो लेकिन तुम निरोग रहोगे। हम इसलिए कह रहे हैं कि समस्त साधु समाज को ये सोचना चाहिए कि हम चलते रहें, काम करते रहें, स्वस्थ बने रहेंगे। हमने यह भी सोचा कि बहुत से साधु आलसी होते हैं, चलना फिरना उनको अच्छा नहीं लगता, जैसे भिक्षा मांगना। अरे भिक्षा मांगना नहीं, चले जाओ, ये लोग कीर्तन करते हैं, साथ साथ चले जाओ। चलना फिरना होगा, तुम स्वस्थ बने रहोगे। यहां पड़े रहोगे तो बीमार रहोगे। हमारे साधु समाज में ये बीमारी है, हम लोग अकर्मण्य हो जाते हैं। अभी हम एक श्लोक भूल गए थे, तो इन्होंने, मुनि स्वरूप ने बताया हमको संख्या। 3 अध्याय में गीता में श्लोक आता है, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्मज्यायो ह्य कर्मणा शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणा। तुम्हारी शरीर यात्रा क्या डॉक्टर बताएगा, भगवान पहले बता गए। शरीर यात्रा भी कभी नहीं चलेगी। 3 का 8, क्या गीता है, कमाल की बात है। जो बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं पहले भगवान बता गए। तुम्हारा शरीर ही नहीं चलेगा, तुम जी नहीं सकते हो, तुम दवाई खा खा के मरोगे। हमने सोचा जोगी जी से कहें कि आप जाते हो, 1-2 साधु संग ले जाओ, लेकिन हम चुप रहे, क्योंकि बीर बाबा से भी हम कहते थे, वो नहीं ले जाते थे, क्योंकि वो बीच में कहीं किसी घर में रुक गए, दलिया खा रहे हैं, रसिया सुना रहे हैं, उनके एकांत में बाधा होती है। लेकिन अगर कोई जाता है, ले जाओ। कल को मान लो तुम बीमार पड़ गए, तो अनेक लोग चाहिए, ये परिपाटी चलती रहे, सब साधु। ये गौरव की बात है, हम लोग दिव्य अन्न खाते हैं, भिक्षा का अन्न दिव्य होता है। देखो, हम आए थे, 63 साल हो गए। यहाँ शुरू में तो हमसे पहले आए थे लाडीदास जी, उनको देख करके हमने भिक्षा मांगना सीखा। उसके बाद वो चले गए बरसाने, और मान मंदिर के कट्टर विरोधियों में बन गए थे। जितनी मीटिंग भई उनके आश्रम में, लेकिन हम उनका कृतज्ञता रखते हैं, इसलिए हम हर साल उनके पास जाते हैं, यात्रा से लौट करके उनका दर्शन करने। चाहे वो कितना भी विरोध किया, उन्होंने कुछ किया, लेकिन हमने भिक्षा उनसे सीखी थी। इस बार भी गए थे,
और हमने कहा भाई उनके आश्रम के लिए कुछ भेंट चाहिए। तो यहाँ के लोगों ने कहा वो तो बहुत बड़े आश्रम वाले हैं, वहाँ तो बहुत द्रव्य है। हमने कहा द्रव्य से मतलब नहीं, कृतज्ञता एक चीज होती है। हम अवश्य कुछ रखेंगे, तो कुछ ले गए और किया, क्योंकि किसी को वैराग के रास्ते पे सिखाना ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य है। इसलिए ये साथ साथ कथा के साथ व्यथा भी हमने कहा कि सब लोगों को कर्मशील होना चाहिए। आलस्य या काम चोरी मनुष्य का नाश करती है। आइडलनेस इज द लिविंग डेथ ऑफ मैन। वो मनुष्य जीवित मृत्यु है। लड़कियों को भी परिश्रम करना चाहिए। हमने इससे कहा, मधुबनी बीमार रहती थी और जब देखो खांसी, जब देखो जुकाम, कान बहना। हमने कहा तू छोटी सी है, नाचती तो चोरी करती, खुल के नाचा कर। खुल के नाचने लग गई, सब बीमारी दूर गई, भाग गई। इसलिए जो लोग कर्मशील हैं, इस भ्रम में है कि हम साधु हैं, हम बुहारी क्यों लगा हुए हैं, तो भ्रम है लोगों का। कर्म अवश्य करना चाहिए। नियतम कुर कर्मत्वम कर्मज्यायो यह कर्मणा। तुम जितना कर्म करोगे उतना तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर यात्रा पीछते न प्रसिद्धेद अकर्मणा। अकर्मा रहोगे। जब से हम 3 साल से पढ़े हैं, क्योंकि परिस्थिति ऐसी बन गई, ऑपरेशन के बाद तो क्लॉट की स्थिति हो गई। इसलिए ये जो खतरा है, हमने सबके सामने कह दिया कि तुम जितना कर्म करोगे भक्ति मिलेगी, सेवा करने वाले को अवश्य भलती मिलती है। सेवा करते समय ये नहीं सोचो कि हम साधु हैं। शूद्र बन जाओ। भागवत में लिखा है, बिना शूद्र बने सेवा नहीं होती है। यद्यप ब्राह्मण सबसे बड़ा है, लेकिन फिर भी भगवान ने कहा है 3 स्कंद में, हैं? हाँ, हाँ, 3, 6 यद वृत्त्या, श्लोक तो याद है, संख्या याद नहीं रहती है। यद वृत्त्या तुष्यते हरि। बिना शूद्र बने सेवा नहीं होती है। यद्यप ब्राह्मण सबसे बड़ा है, लेकिन फिर भी बिना शूद्र वृत्ति के सेवा नहीं हो सकती। यद वृत्त्या, वृत्ति मने, हाँ, 3, 6, 33। सेवा करने वाले को ये नहीं सोचना है कि ये हम ब्राह्मण हैं, हम विद्वान हैं, हम साधु हैं। शुद्ध वृत्ति से ही सेवा होगी और उससे भगवान प्रसन्न होंगे। ये बड़ा दिव्य श्लोक है। 3, 6, 33।
सेवा करते समय ये मत सोचो कि हम ब्राह्मण हैं, हम विद्वान हैं, शूद्र बन जाओ। जय श्री राधे। Yeah.